तो 13 तारीख को छत्तीसगढ़ के लिहाज से मंथन होगा और इसी तरीके से 15 तारीख को तारीख समझ में आ रही जब मध्य प्रदेश पे भी कांग्रेस की लिस्ट आएगी। ये भी बताया जा रहा था कि पितृपक्ष के बाद में और चुनावी तारीखों के ऐलान के बाद आचार संहिता लगने के बाद ही ये लिस्ट आएगी। कमलनाथ जी ने भी ये बात स्पष्ट की थी और ऐसी ही तारीखें अब समझ में आ रही कि 14-15 तारीख तक मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ दोनों के लिए कांग्रेस अपनी सूची ला सकती है। वैसे छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी लिस्ट आने के बाद प्रतिक्रियाओं का दौर जारी है। तमाम सीटों पर पुराने चेहरों पर भरोसा जताया गया तो कई सीटों पर नए चेहरों पर भी दांव दिखता है। बिल्कुल, और इस लिस्ट को लेकर क्या कुछ कहना है बीजेपी के नेताओं और उम्मीदवारों का, आप भी सुनिए। भारतीय जनता पार्टी ने पहली सूची में 21 प्रत्याशियों के नामों का ऐलान किया था। आदिवासी समाज से 30 प्रत्याशी चुनाव के मैदान में होंगे। कुल मिलाकर अनुसूचित जाति से प्रत्याशी हैं। अब तक 85 में से 14 महिलाओं को भारतीय जनता पार्टी ने प्रत्याशी बनाया है। इस बात का विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी ने जो विश्वास व्यक्त किया है उस पर मैं खरा उतरने की कोशिश करूंगा और रायपुर शहर की जनता का लगातार मुझे आशीर्वाद, प्यार, स्नेह और विश्वास मिलता रहा है, वो आगे भी मिलेगा। मेरे व्यक्तिगत चुनाव की बात है खरसिया में, तो आज तक हम लोग 55,000 वोट तक विधानसभा चुनाव में अधिकतम पाए थे। सबसे ज्यादा वोट खरसिया में पिछले चुनाव में 2013 की तुलना में 2018 में भारतीय जनता पार्टी के लिए 90 सीटों में सबसे ज्यादा वोट खरसिया में बढ़ा था 22,000 में। चुनावी गणित की दृष्टि से जीत हार जो भी होता है, लेकिन एक बड़ा आशीर्वाद मिला था। जगन्नाथ जी से आशीर्वाद मांगता हूँ कि रायपुर शहर की जवाबदारी जो मिली है, एक छोटे से कार्यकर्ता को जो सम्मान मिला है, उसमें मैं एकदम खरा उतरूंगा। सभी जनता की चिंता करूंगा, पार्टी की चिंता करूंगा, कार्यकर्ता की चिंता करूंगा और मैं सबको धन्यवाद करता हूं। तो सबने धन्यवाद किया है उनको मौका देने का। कई सारे लोगों का कहना है कि बैलेंस लिस्ट है, हर वर्ग, हर क्षेत्र, हर संभाग से जिस तरीके के नामों पर चर्चा होती रही उसके मुताबिक टिकट आए। संतुष्टि जाहिर की है, लेकिन बाकी के दावेदारों का रिएक्शन, उनके समर्थकों का शक्ति प्रदर्शन, ये भी पार्टियों को भी देखना है।